अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सगे बाप और दादा ने अपने ही बेटी और पोती के साथ मुसलसल एक खौफनाक अमल किया, दरिंदगी की और दरिंदगी कर करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। घर की सब औरतें मर गई थीं, इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बेटी और पोती के साथ जो है ये घटिया काम, अयाशियाँ करते रहे दरिंदे। दादा और बाप की बेशर्मी, बीवी के मरते ही बाप जो है वो भी अपनी सगी बेटी के साथ ये गलाजत भरा काम करना शुरू हो गया। लड़की को मनशियात के धंधे में लगा दिया गया, लड़की को प्रेग्नेंट ना होने की दवाइयाँ और गोलियाँ देते रहे। 18 साल की लड़की अपने ही बाप और दादा की जिनसी ज़्यादती का निशाना बनती रही। अफसोसनाक वाक़या है, यकीन करें। समटाइम्स ऐसे वाक़यात आ जाते हैं कि मेरे से तो खैर बोला ही नहीं जाता। बहुत मुश्किल हो जाता है ये डाइजेस्ट भी करना कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे दरिंदे रह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने नीच, इतने गिर गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, मरने के बाद वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। फैसलाबाद के नज़दीक जड़ांवाला है, वहाँ पर 18 साल लड़की का सगा बाप और उसका दादा उसी के साथ दरिंदगी करते रहे, उसको दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। 18 साल की लड़की से ज़्यादती के इल्ज़ाम में लड़की के वालिद और लड़की के दादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजमान को इस वक्त गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की मदीहा उसका नाम है, उसकी वालिदा फोत हो चुकी थी। वो अपने दादा और बाप के साथ रहती थी। दोनों मुलजिम लड़की पर वहशियाना तशद्दुद करते रहे। वो हाथों के नाखून तक खींच दिया करते थे और बताया बच्ची ने कि बाप और दादा वहशियाना और इंसानियत सोज तशद्दुद करने के अलावा बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती करते थे, उससे मनशियात का गंदा गलीज़ काम करवाया करते थे। दादा का कहना है कि मैं क्या करता, मेरी बीवी जो है वो मर गई थी, मदिया की माँ भी मर गई थी, हमारे घर में कोई औरत नहीं थी, तो फिर हम क्या करते, हमने इसी तरह का काम शुरू कर दिया। ये जालिम बाप और दादा अपनी बच्ची के साथ इस तरह की गलीज़ हरकतें करते रहे। बच्ची प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी रोकने की इन्होंने दवाइयाँ देना उसको शुरू कर दी। पाकिस्तान में जी बहनों, बेटियों और दीगर हकीकी रिश्तों में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। तालीम की कमी है, शऊर की कमी है या इंसानियत की कमी है, ये सारी बातें तालीम तो आपको नहीं सिखा सकती। ये तो इंसानियत की बातें हैं कि आप अपनी ही बेटी के साथ, अपने खून के रिश्ते के साथ जो है जिनसी अमल कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो जानवर करें तो आपको समझ आती है कि वो उनमें अकल शऊर नहीं है। अकल शऊर रखने वाला, इसका क्या ताल्लुक पढ़ाई से। ये इतने गलीज़ और इतने बेगैरत हो चुके हैं। दादा को अपनी जिनसी ज़रूरियात पूरी करनी थी तो वो शादी कर सकता था, बाप को अपनी जिनसी ज़रूरियात पूरी करनी थी तो वो शादी कर सकता था। अपनी ही बेटी के साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते रहे, उसको मारते पीटते रहे। कुछ अर्सा कबल आप सबको याद होगा टोबा टेक सिंह में भी 22 साल की लड़की थी मारिया, उसके साथ भी उसका बाप और भाई जिनसी ज़्यादती किया करते थे, फिर उसको मार दिया गया। उसके कत्ल की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। जड़ांवाला में होने वाले इस खौफनाक वाक़े में हनीफ नामी दादा अपनी 18 साल की पोती को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया करता था। बाप मजदूरी पर जाता था और पीछे दादा ये शैतानी खेल रचाया करता था। मदिया ने जब बाप को उसके बाप के बारे में, यानी कि अपने दादा के बारे में असल चेहरा उसका दिखाया, तो उसने बाप के खिलाफ कदम उठाने की बजाय खुद ही अपनी सगी बेटी अपने खून के साथ दरिंदगी करना शुरू कर दी, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करना शुरू कर दिए। दोनों दरिंदे 2 महीने तक मदिया को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। लड़की के सवाल पूछने पर उसे प्यार से समझाया जाता कि घर में ऐसा ही होता है। कौन से घरों में ऐसा होता है बगैर, तो कौन से घरों में ऐसी नीच हरकतें होती हैं जलील लोगों, कौन से घरों में ऐसी गलाजत भरी हरकतें होती हैं। शर्म का मकाम है, मैं कहती हूँ डूब मरना चाहिए ऐसे दरिंदे सिर्फ लोगों को। जब वो ना मानती तो उससे मारा पीटा जाता, उसकी उंगलियों से नाखून निकाल लिए जाते, उसकी खाल उधेड़ दी जाती और प्रेगनेंसी रोकने की उसको मेडिसिन दी जाती थी। मदिया को घर से निकलने नहीं दिया जाता, उसको लॉक करके रखा जाता, उसको बांध के रखा जाता जब इन दरिंदों ने बाहर जाना होता। एक दिन घर आए कुछ रिश्तेदारों ने जो है, जब वो आते हैं तो मदिया ने रोते हुए सारी कहानी उनके सामने खोल दी। घर पे किसी का आना भी जो है वो मना था, लेकिन अल्लाह की उस दिन दुनिया के सामने इन दरिंदों का चेहरा लेकर आना था। इसके बाद जी उन रिश्तेदारों ने जल्दी से जाके पुलिस को रिपोर्ट किया और पुलिस ने दादा को गिरफ्तार कर लिया। बाप फरार हो चुका है।
मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए तालीम की ज़रूरत नहीं होती। पिछले ज़माने के लोगों के पास तालीम नहीं होती थी, वो अपनी बच्चियाँ, माँ बहन बेटियों के साथ दरिंदगी नहीं किया करते थे। शर्म का मकाम है, ऐसे दरिंदों को एक्सपोज करें। हुकूमत वक्त को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। एक दरिंदे को सज़ा दे दी, यकीन करें कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा।